पिकाबू दादी नानी की कहानियाँ। बहुत समय पहले आकाश में सूर्य नामक एक नया तारा प्रकट हुआ। यह तारा गैस और धूल से बना था। शुरू में यह झुर्रीदार और काला था, लेकिन धीरे धीरे यह खूबसूरती से बढ़ने लगा। लेकिन सूर्य को ब्रह्मांड में अकेले बहुत बोरियत महसूस हो रही थी, इसलिए उसने भगवान ब्रह्मांड से मदद मांगने का फैसला किया। सूर्य ने पूछा, हे ब्रह्मांड, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैंने नई चीजें सीखना और अपनी ऊर्जा बढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे अकेले बहुत बोरियत महसूस होती है। मैं इस सारी ऊर्जा का क्या करूंगा? भगवान ब्रह्मांड मुस्कुराए और बोले, सूर्य, मेरे पास तुम्हारे लिए एक कार्य है। इससे तुम्हें पड़ोसी के रूप में नए दोस्त बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन तुम्हें उन पर नियंत्रण रखना होगा और उनकी देखभाल करनी होगी। तुम्हें अपने नए दोस्तों को पोषित करने के लिए लगातार अधिक ऊर्जा पैदा करने की भी आवश्यकता है। सूर्य तुरंत सहमत हो गया और इससे सूर्य के नए मित्रों का जन्म हुआ, जिन्हें ग्रह कहा गया। सूर्य ने प्रत्येक ग्रह को अलग अलग नाम दिया, जैसे वीनस, मरकरी, अर्थ आदि। चूंकि सूर्य बहुत बड़ा और शक्तिशाली था, इसलिए सभी ग्रह उसे अपना बड़ा भाई मानने लगे। वे सूरज के साथ नए खेल भी खेलना शुरू करते हैं। वे सूर्य के चारों ओर घूमते थे और उसके साथ खेलते थे। वे सूर्य से नई चीजें भी सीखते। धीरे धीरे सभी ग्रह अपनी अपनी विशेषताएं विकसित करने लगे। सभी ग्रहों में एक खूबसूरत ग्रह था जिसका नाम पृथ्वी था। ईश्वर ब्रह्मांड ने पृथ्वी को हरे भरे जंगल, क्रिस्टल स्पष्ट महासागर और ऊंचे पहाड़ उगाने का काम दिया। ईश्वर ब्रह्मांड ने इसे बादलों और सुंदर इंद्रधनुषों से भरा सुंदर आकाश भी प्रदान किया। पृथ्वी को छोटे कीड़ों से लेकर विशाल डायनासोरों तक सभी प्रकार के जीवन का घर बनना था। लेकिन पृथ्वी को कोई अंदाजा नहीं था कि इसे अकेले कैसे किया जाए। पृथ्वी बहुत दुखी थी। जब सूर्य को इसके बारे में पता चला तो उसने पृथ्वी पर अपनी गर्म चमक बिखेरनी शुरू कर दी, ताकि उसे ईश्वर ब्रह्मांड द्वारा सौंपे गए कार्य में सफल होने में मदद मिल सके। सूर्य ने दिन रात पृथ्वी पर अपना प्रकाश फैलाना शुरू कर दिया, जिससे भूमि और समुद्र गर्म होने लगे। पृथ्वी के पौधे और जानवर सूर्य के प्रकाश में फले फूले। एक दिन सूर्य ने एक छोटा काला गोला पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए देखा। वह गोला चंद्रमा था। चंद्रमा पृथ्वी से बहुत छोटा था और उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं थी। सूर्य को चंद्रमा के लिए खेद महसूस हुआ, इसलिए उसने चंद्रमा के साथ अपनी रोशनी साझा करने का फैसला किया। सूर्य अपनी रोशनी चंद्रमा पर प्रकाशित करता और चंद्रमा प्रकाश को वापस पृथ्वी पर प्रतिबिंबित करता। इस तरह पृथ्वी पर रात में भी रोशनी रहती। चंद्रमा के साथ अपनी रोशनी साझा करने के लिए पृथ्वी सूर्य की बहुत आभारी थी। पृथ्वी और चंद्रमा सबसे अच्छे दोस्त बन गए और वे अक्सर आकाश में एक साथ खेलते थे। एक दिन पृथ्वी पर भयंकर सूखा पड़ा। पौधे और जानवर मर रहे थे और पृथ्वी के जानवर भूखे मरने लगे। सूरज बहुत उदास था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। तभी चंद्रमा को एक विचार आया। चंद्रमा ने सूर्य से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए उसकी रोशनी पृथ्वी पर पड़ने से रोक देगा। इससे पृथ्वी ठंडी हो जाएगी और पौधों और जानवरों को जीवित रहने में मदद मिलेगी। सूर्य चंद्रमा की योजना से सहमत हो गया। चंद्रमा ने कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया और पृथ्वी ठंडी हो गई। पौधे और जानवर ठीक होने लगे और पृथ्वी के लोग बच गए। सूर्य और चंद्रमा बहुत खुश थे कि वे पृथ्वी की मदद करने में कामयाब हो पाए। वे आकाश में एक साथ खेलते रहे और वे हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।